आज हम आपको वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र राठी से मिलाएंगे और जानेंगे पूरे यूपी का हाल, क्योंकि वो मेरठ में रिपोर्टिंग करते हैं और अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे यूपी का हाल जानते हैं, किस तरीके का चुनाव रहा, किस तरीके से वो देखते हैं, क्योंकि 6 चरण पूरे हो चुके हैं, तो एक बार उनसे भी बात करना जरूरी था। राठी जी, एचआर न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद मोहनलाल जी, एचआर ये न्यूज से जोड़। बताइए जी, ये बताइए आप कैसा चुनाव देखते हैं, जो ये चुनाव हुआ है, किस तरीके से इस पूरे चुनाव को देखते हैं, यूपी के क्या हालात और स्थिति है, क्योंकि यूपी बड़ा स्टेट है, किस तरीके से देखते हैं? इस बार का जो लोकसभा चुनाव है मोहनलाल जी, काफी बदलाव दिख रहा है उसमें। इसके पीछे वजह है कि पिछले चुनाव 2014 और 2019 की बात करें तो उसके मुकाबले इस बार जो लहर या जो भाव पहले हुआ करते थे वो इस बार मतदाता में नहीं दिख रहे हैं। अब की बार उसका भाव बदला है और उस भाव के बदलने से ही पूरे चुनाव पे इसका असर दिखाई देगा। नहीं, आपको क्या लगता है भाव बदलने से क्या मतलब है? महंगाई बेरोजगारी को लेकर के है, या फिर भ्रष्टाचार को लेकर के है, या फिर अग्निवीर को लेकर के है, या फिर प्रधानमंत्री जी के वो भाषण रहे, क्या बीजेपी को नैरेटिव सेट कर पाई नेशनल लेवल पे, या फिर जिस तरीके से मोदी जी ने कहा था कि भाई इस इनके मैनिफेस्टो में जो है मुस्लिम लीग की झलक नजर आती है, भाई आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो यूपी के अंदर हैवी रहे इस बार? क्योंकि 2019 में पुलवामा बालाकोट हुआ था, एयर स्ट्राइक हुई थी, तो वो कहीं ना कहीं माहौल बन गया था। क्या इस बार बीजेपी माहौल बनाने में कामयाब हो पाई है? ये सभी मुद्दे हैं। हर मतदाता जो है ना अलग अलग पॉइंट पे जो है ना अलग अलग सोच रखता है। कोई किसी चीज से प्रभावित है, कोई किसी चीज से प्रभावित है। उसी चीज से प्रभावित होकर के उसका भाव जो है इस बार बदला हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। और इसका नुकसान जो है सत्तारूढ़ पार्टी को हो सकता है, काफी हद तक हो सकता है। उसका जो नारा है चार, अब की बार 400 पार, जी। मुझे लगता है इन हालात में पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। राम मंदिर का मुद्दा कैसे देखते हैं? क्योंकि राम मंदिर को लोग इस तरह से देखते हैं जिनकी भावनाएं धार्मिक रूप से श्री राम जी से जुड़ी हुई हैं, वो उस भाव की तरफ जाएंगे। जो इसके इतर और मुद्दों को ज्यादा भारी मानते हैं कि राम मंदिर तो ठीक है, बट हमें रोजी रोटी भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, महंगाई पे भी कंट्रोल चाहिए, तो उसके लिए सरकार के जो पिछले 5 साल देखे जाएं तो उसमें ज्यादा कोई प्रभाव इस चीज पे नहीं दिखा कि ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हो या जॉब्स के लिए युवा जो है कहीं आगे बढ़ पाए हो। वो असर मुझे नहीं देखना पड़ता। एक जिस तरीके से गारंटी दी जा रही है राहुल गांधी की 25 गारंटी, क्या उसका इफेक्ट आप देख रहे हैं यूपी में? प्रियंका गई, अखिलेश का गठबंधन हुआ, इंडिया गठबंधन में है, किस तरीके से उसको आप देखते हैं? देखिए 25 गारंटी जो ये दे रहे हैं, इसको भी लेकर के लोगों के अपने अपने हिम्मत हैं। कुछ लोग नाराजगी की वजह से इनकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ लोग एक तरफा जो बीजेपी को या अदर पार्टी को पसंद नहीं करते वो इस तरफ रुख कर रहे हैं। तो इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। जो लोग इस बार जो है बिखर गए हैं उसी लिहाज से, जैसे कि एक लहर में हवा में एक साइड जाते थे वोटिंग करने, वो इस बार मुझे लग रहा है कि नहीं है। एक परिवार में ही अगर बात करें 5 लोग हैं तो उन 5 लोगों में भी बिखराव देखने को मिला है। दो किसी तरफ गए हैं, दो किसी तरफ गए हैं। पूरी मुट्ठी में बंद करके वोटिंग नहीं हुई है और ना ही किसी लहर के हिसाब से वोटिंग हुई है। अच्छा, एक बड़ा सवाल आपसे कर लेता हूं। जिस तरीके से मोदी जी ने कहा कि भाई ये लोग आपकी भैंस ले जाएंगे, इसमें मुस्लिम लीग है इनके मैनिफेस्टो में, और इधर कांग्रेस ने जैसे कहा कि अगर ये 400 पार का नारा लगा रहे हैं तो आपका संविधान खत्म कर देंगे, आपका आरक्षण खत्म कर देंगे, उसका कहीं असर दिखते हैं? कांग्रेस नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो पाई इस बार? देखिए, आम पब्लिक जो है पॉलिटिकल लीडर को रोज ना सुनती है, टीवी पे भी, रेडियो पे भी, मोबाइल पे भी, सोशल मीडिया के बहुत सारे ऑप्शन हो गए। इन चीजों का बहुत असर लोगों के दिमाग पे पड़ता है। जो जिस भाव को देखता है उस भाव में ही बह जाता है। जाहिर सी बात है, पॉलिटिशियन अपने तरीके से बात करते हैं, कल क्या होगा, कल तो ये मुझे और आपको नहीं पता है, लेकिन उन विचारों पे कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग पे असर तो करते ही है, चाहे वो भले ही झूठ हो चाहे वो सच हो।
लेकिन आप तो प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए ना, आपके में तो तमाम तरीके के लोगों को व्यूज आते होंगे, प्रश्न उठाते होंगे, आप बाजार में घूमे होंगे, गली गली आप लोगों ने भी लोगों से बातचीत की होगी। ऐसे क्या अहम मुद्दे हैं जो आप कह रहे हैं कि डेंट बीजेपी को लग सकता है? डेंट लगेगा तो कितना बड़ा डेंट लग सकता है, कितनी सीटों का अंदाजा हो सकता है? अभी तक जो है 6 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं। उसमें जो भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जब उनसे बात की जा रही है तो उनका सबका कैलकुलेशन निकल करके ये आ रहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी को इस बार जो है नुकसान होने की उम्मीद है, और दूसरी पार्टियां जो है उस हिसाब से बढ़त बढ़ा रही हैं। अब कितना नुकसान होगा ये तो तय होगा 4 तारीख को ही, पर फिर भी अपने अपने आकलन है सभी के। कोई बीजेपी गठबंधन को 200 के आसपास मान रही है, तो कोई 180 के पास ही सिमटा हुआ बता रहा है। तो क्या होगा ये तो अभी वोटिंग मशीन में सब नहीं, कैद यूपी हो गया। यूपी में हम यूपी में आपसे पूछ रहे हैं, यूपी में आप कितना बड़ा यूपी डेंट मानते में हैं? यूपी में भी बदलाव आया है, जैसे कि बीजेपी के भाषणों से जो है, जो कांग्रेसी हैं, ये मतलब मुस्लिम लोग हैं, ये एक तरफा जा रहे हैं। उनको लगता है कि बीजेपी में उनका हित कहीं नजर नहीं आ रहा है। हाँ, एक तरफा हैं जो बीजेपी को भी पसंद करते हैं। अच्छा, एक बट जैसे जैसे SC ST के लोग हैं जो आरक्षण को लेकर के, संविधान को लेकर के है, उसमें क्या इफेक्ट देखते हैं पिछड़े वर्ग में, OBC में? SC ST के लोग भी बटे हुए हैं, बिखराव हुए हैं, उनमें एक तरफा उनमें नहीं है। वो भी लोग, अगर पश्चिमी यूपी की बात कर ले फिलहाल ना, तो इधर 2 चरण में चुनाव संपन्न हुए हैं सभी सीटों पे पश्चिम में। तो उनमें जो है SC ST के वोटों में बिखराव था, अदर्स कास्ट में बिखराव था। ये सब चीज देखने को मिली है, एक तरफा कोई नहीं गया है। तो आपको आपको लगता क्या है इस बार नैरेटिव सेट करने में कौन बड़ा कामयाब हुआ है? मोदी जी के जो भाषण थे, स्पीच थी, क्योंकि अभी वाराणसी का चुनाव बाकी आखिरी चरण में होगा, तो किस तरीके से देखते हैं मोदी जी को नैरेटिव सेट कर पाए, या इस बार जो जिस तरीके के उनके बयान आए, जिस तरीके से मंच पे स्पीच दी, राम मंदिर को तोड़ देंगे, आपका बाजरे का एक्सरा कर देंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, ये बौखलाहट नजर आती है आपको? क्या नजर आता है देश भर में? क्योंकि आप देखिए बहुत बड़े पत्रकार, आपने बहुत सारी स्टेटों में आपने काम किया, हरियाणा भी आप रह के गए, रेवाड़ी भी आप ब्यूरो चीफ रह करके गए, गुड़गांव में भी आप रहे हैं, बहुत कुछ आपने देखा है, थोड़ा सा खुल के बता दे, डरे नहीं। अब की बार जो है मतदाता काफी साइलेंट है, वो अपने मन की बात ज्यादा जग जाहिर नहीं कर रहा, बड़े शांत तरीके से रह करके वो अपनी वोटिंग कर रहा है। इसीलिए ज्यादा स्पष्ट स्थिति उन लोगों के मन की नहीं है, ठीक है ना। अगर किसी की नाराजगी है तो भी वो उसने स्पष्ट नहीं की है खुले तौर पर, बस वो अपने मतदान करके ही अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा। उस मतदान का जो है क्लियर होगा 4 तारीख को ही कि किस तरफ जो उसका रुक गया नाराज जो था। देखिए, पत्रकारिता वाली बात कर रहे हैं बचाव करके, चलिए अंत में एक सवाल कर लेता हूँ। राजपूत और जाट कहीं ना कहीं नाराज है, किस तरीके से दिखते हैं? यूपी में उसकी नाराजगी का असर है? यूपी में नाराजगी राजपूतों की देखने को मिली है इस चुनाव में। उसके पीछे 2 कारण रहे। उन्हें लगा कि यहाँ से जो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से डॉक्टर संजीव बालियान मंत्री रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जाटों के पक्ष में ज्यादा उनको नजर आए हैं। यहाँ तक कि राजपूतों ने यहाँ तक भी आरोप लगाए कि जो भर्तियां हुई की, उसमें भी उन्होंने पक्षपात के आरोप लगाए हैं। दूसरा, जब यहाँ पे अमित शाह जी आए थे, उन्होंने भी इस इलाके को जाट लैंड कहा। इससे भी उनमें नाराजगी लगी कि जाटों को ही ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, अदर्स कास्ट जो है उन्हें नहीं दिखाई दे रही। कुल मिलाकर के राजपूत पक्का नाराज थे इस बार, और उन्होंने वोटिंग या तो की ही नहीं, और अगर की है तो भाजपा के पक्ष में नहीं, वो खिलाफ गए हैं ज्यादातर राजपूत। अच्छा, एक और चर्चाएं चल पड़ी है पूरे देश में कि अब सरकार अगर आती है दोबारा से तो यूपी से योगी जी का पत्ता साफ किया जा सकता है, जैसे हरियाणा में बदलाव किया, इस तरीके का कोई वहां पर है? ये तो राजनीतिक स्टंट हैं, किसी के भाव कहीं जाते हैं, किसी के भाव कहीं जाते हैं। ये चर्चाएं फैलाई जाती हैं कि इनके फायदे भी होते हैं कई जगह, कई इलाकों में नुकसान भी होते हैं। क्योंकि जो
योगी जी हैं वो ठाकुर हैं। अब राजपूतों की चूंकि नाराजगी हुई तो इसमें यही लगा कि मुख्यमंत्री जो हैं अपने प्रदेश में ठाकुरों को ही नहीं साध पाए, राजपूतों को ही नहीं साध पाए, तो फिर इससे जो है मुख्यमंत्री को नुकसान हो सकता है, उनको हटाया जा सकता है। ये इस तरह की सब चर्चाएं हैं। कल क्या होगा ये तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इससे ज्यादा मुझे मेरा मानना है कि इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। चलिए चलते चलते मैं आपसे कम शब्दों में पूछ रहा हूं, कितने सीटों का नुकसान होता है? 10, 15, 20, 25? कांग्रेस और अखिलेश दोनों मिलकर के कितनी सीटों पे प्रभाव डाल सकते हैं? 15-20 सीटों पे भी अगर कांग्रेस और इंडी गठबंधन नुकसान कर रहे हैं तो ये उनके लिए पॉजिटिव ही है। बाकी बहुत सारी ऐसी सीटें भी रहेंगी जहां अंतर बहुत नाम मात्र का रहेगा, तो काफी नुकसान होने की तो उम्मीद है इस बार जो है कि बीजेपी को होगी, और कांग्रेस का फायदा उठाएगी और गठबंधन जो है इंडी गठबंधन। तो देखिए, ये हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र राठी जी थे, जिनसे यूपी की जानकारी ली, और अभी चुनाव जब गिनती होगी वोटों की उस दिन भी एक बार इनको जोड़ेंगे, हालात और स्थिति आपको यूपी से भी दिखाएंगे, क्योंकि यूपी एक बड़ी स्टेट है, वहां पे ज्यादा सीटें हैं, और कहीं ना कहीं कह के देश का जो रास्ता निकलता है प्राइम मिनिस्टर बनने का वो यूपी से होकर निकलता है, और इस बार यूपी में तमाम लोगों की निगाह टिकी हुई है क्या होगा, क्योंकि 2014, 2019 में जबरदस्त वहां से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन आपस में मिलकर के चुनाव लड़े हैं, जो सहयोगी दल है, कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार कोई बड़ा नैरेटिव सेट नहीं कर पाई नेशनल लेवल पे, और जिस तरीके के भाषण हुए वो कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं, चाहे मीट मछली का हो, चाहे मंगलसूत्र का हो, चाहे तमाम चीजों का हो। हालांकि ये भी एक चरण के मतदान में कुछ सीटें अभी यूपी की बाकी है, क्या कुछ होगा, ये हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र राठी जी जुड़े, जिन्होंने यूपी की स्थिति को अवगत कराया। मान रहे हैं नुकसान होगा, कितना होगा, 10 सीटों का, 20 सीटों का, 15 सीटों का, वो चुनाव परिणाम में सामने आ गए। जितेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।